हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली, वेलकम टू माय चैनल सोनी का एक्सपर्ट। आज जुमे का दिन है और तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। सोने की प्राइस बताने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा उन देखने वालों से जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब रेट पे नजर डालते हैं। देखें, आलमी मार्केट में सोना जो है वो फिर दोबारा से महंगा हो गया है। 1 ट्रॉय आउंस का रेट जो 1960 के पैरामीटर में चल रहा था वो 1984 पर चला गया है। $1984 1 ट्रॉय आउंस का इस वक्त का रेट है। उस हिसाब से अगर लोकल मार्केट में सोने का रेट देखें तो 2,16,000 से 2,15,500 के पैरामीटर में होना चाहिए। वैसे तो रेट 2,16,000 बताया जा रहा है, लेकिन अगर ये फ़र्क डालेंगे ना थोड़ा सा 2,500-3,000 का, और तो फिर 2,16,500 तक भी रेट जो है वो जा सकता है। फर्दर अगर कोई तब्दीली होगी तो मैं इंशाल्लाह कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर हम लोकल की बात करें तो वही 30 के रेट से लोकल का रेट जो होता है वो 3,000 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपये तोला कम होता है। तो अगर 2,16,000 रुपये फ़ी तोला प्योर गोल्ड के पीस का रेट है तो 2,13,000 रुपये फ़ी तोला लोकल रिफाइंड किया गोल्ड यानी कि पठूर का रेट होगा। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर कुछ थोड़ा सा नीचे आया है। इंटरबैंक जो है वो 287.38 पर है जो 288 पर था, और ओपन मार्केट भी जो 290 से प्लस चल रही थी 288.80 पर है इस वक्त अगर हम चेक करें। लेकिन अगर आप डॉलर खरीदना चाहेंगे तो डॉलर आपको 295, 294 इस तरह से मिलेगा। वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। दुबई के अंदर जो है वो 300-400 रुपये तोले का फर्क पड़ा है। 2,13,000 रुपये रेट जो है वो बताया जा रहा है दुबई का। अब हम बात करें कि जो लोग सोना खरीदना या बेचना चाहते हैं, मैंने हर वीडियो में कहा है कि जिन्होंने ज्वेलरी बनानी है या कोई ज़रूरी काम करना है वो करें। ये एवरेज बेस्ट टाइम है बाइंग का। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको हर वक्त अवेयर रहना पड़ेगा और इन टच रहना पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन ज़्यादा है, अप डाउन नहीं हो रहा। तो जब शॉर्ट टर्म हमेशा उस वक्त की जाती है जब रेट 1 से 2 दिनों में जंप और फॉल कर रहा हो। जब स्टैटिक चल रहा हो तो आप लॉन्ग टर्म प्लान करते हो कि अगर अभी इसी तरफ चल रहा है तो एनवायरनमेंट क्या कहती है और आगे क्या होगा। IMF ने हामी भर ली है पाकिस्तान से और ये तसल्ली करा दी है कि वो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर देंगे। तो जब ये अमाउंट पाकिस्तान को मिलती है उसके बाद डॉलर की पोजीशन क्या रहती है, LCs अगर ओपन होती हैं प्रॉपर तरीके से, डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो फिर पोजीशन क्या रहती है, उसके हवाले से भी सोने का रेट जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार हो सकता है। तो अभी जो अगर हम पोजीशन देखें आज के दिन पे, तो आज के दिन तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि पड़ेगा। और सैटरडे वाले दिन भी स्टैटिक पोजीशन ही होती है। हाँ, मंडे का दिन अहम होगा कि किस तरफ मार्केट जो है वो मूव करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।